स्वागत है बच्चों आपका मेरी इस न्यू वीडियो में, जिसमें मैं आज आपको आपकी पाठ्य पुस्तक क्षितिज के सूरदास के पद को ही कंटिन्यू करूंगी। आज मैं आपको उसी पाठ के दूसरे पद की व्याख्या बताऊंगी। तो देखो बच्चों, आपकी स्क्रीन में सामने नजर आ रहा है आपकी ही सूरदास के पाठ का दूसरा पद। तो इससे पहले मैं इसको पद को पढ़ाऊं तो फिर से इस पद की भी मैं थोड़ी सी भूमिका आपको बांध देती हूँ कि इस पद में सूरदास जी गोपियों के माध्यम से क्या कहना चाहते हैं। तो जिस समय उद्धव वृंदावन में गोपियों को समझाने के लिए आए थे, उन्हें ब्रह्म ज्ञान का या निर्गुण ब्रह्म ज्ञान का ज्ञान देने के लिए आए थे, तब जितनी भी गोपियाँ थीं वो उस समय निराश हो गई थी, क्योंकि उन्हें इस तरह का पता चल गया था कि जब श्री कृष्ण निर्गुण ज्ञान हमें देने के लिए उद्धव को भेज रहे हैं तो इसका कारण ये है कि श्री कृष्ण लौटकर नहीं आएंगे। जब उन्हें ऐसा एहसास हुआ तो वो बहुत ज़्यादा परेशान हुई, और परेशान होकर सूरदास ने किस तरह से इस पद के माध्यम से गोपियों के मन की व्यथा को बताया है। तो देखो बच्चों, मन की मन ही मांझ रही, कहीं जाई कौन पे उदो, नाही परत कही, अवधि आधार आस आवन की, तन मन बिथा सही, अब इन जोग संदेशनी सुनी सुनी, बिरहनी बिरहे दही, चाहती हुती गोहारी दिथई ते, उत्ते धार बही, सूरदास अब धीर धरई क्यों, मर ज्यादा न लही। तो बच्चों, पहली लाइन करते देखिए, मन की मन ही मांझ रही। मन की मन ही या गोपियां कह रही हैं कि जब उद्धव ने आकर के संदेश दिया श्री कृष्ण का कि अब जो है आप लोग जो है निर्गुण ब्रह्म का ध्यान करो, यानी योग साधना के द्वारा निर्गुण ब्रह्म को प्राप्त करो और मुक्ति प्राप्त करो। तब वो जब ये बातें सुन रही थी तब उनके मन में तुरंत ही व्यथा जाग गई। उन्होंने अपने मन में कितनी सारी बातें संजो के रखी थी कि श्री कृष्ण लौट कर आएंगे, वे उनके साथ रास रचाएंगी और बहुत ज़्यादा आनंद की प्राप्ति करेंगी। तो वो आगे से गोपियाँ उद्धव को कहती हैं कि मन की मन ही मांझ रही, यानी उनके मन में यानी उनके मन में बहुत सारी बातें थी जो उन्होंने श्री कृष्ण से कहनी थी, वो मन ही मांझ रही। अब वो मन की मांझ मतलब बीच में ही रह गई। जितनी सारी बातें उन्होंने श्री कृष्ण के आने पर सोच रखी थी, जो सपन उन्होंने संजो रखे थे कि उनके आने पर रास रचाएंगे, आनंद की प्राप्ति होगी, तो वो सब उनकी मन में ही रह गई। कहीं जाई कौन पे उदो, नाही परत कही। कहीं जाई कौन पे उद्धव, गोपियां आगे से उद्धव को कहती हैं, हे उद्धव, इतनी सारी बातें जो हमारे मन में रह गई थी, कहीं जाई कौन पे उद्धव, तो हम वो बातें किससे कहें। जो हमारे मन की बातें थी वो हमने सिर्फ कृष्ण से ही कहनी थी, ऐसी बातें सिर्फ कृष्ण से ही कही जा सकती थी। अब हम वो बातें किससे कहें। कहीं जाए कौन पे उद्धव, तो हे उद्धव वो बात किससे कहें। ना ही परत कही, वो बातें किसी और से नहीं कही जा सकती। जो इतनी सारी बातें हमारे मन में थी वो हमारे मन में ही रह गई। अवधि आधार आस आवन की, तन मन बिथा सही, अवधि आने की अवधि, यानी श्री कृष्ण जब यहाँ से मथुरा जा रहे थे तब वो लौट कर आने के लिए कह कर गए थे, परंतु कंस को का वध करने के बाद श्री कृष्ण वहीं रह जाते हैं, वो लौट कर नहीं आते। तो उन्हें ये लग रहा था कि कृष्ण लौट कर आएंगे, तो अवधि आधार आस आवन की, उनको ये लग रहा था कि वो अवधि खत्म होगी, श्री कृष्ण मथुरा को छोड़ करके वृंदावन जरूर आएंगे। तो ऐसी अवधि आने की आस आवन की, उन्हें आस थी कि वो श्री कृष्ण जो है लौट कर आएंगे। तन मन बिठा सही, तो उन्होंने ये सब सोच करके कि श्री कृष्ण लौट कर आएंगे, तो ऐसे अपने ऊपर तन में अपने मन में ये सारी विरह अग्नि झेलती रहीं, क्योंकि वो श्री कृष्ण से अथाह प्रेम करती थी और उस प्रेम में उन्होंने अपने शरीर की भी सुधनी ली, उनका मन किस ओर जा रहा है और सिर्फ कृष्ण की ओर जा रहा है, ये सब सोच करके भी वो सारी तन मन की व्यथा झेलती रही। किस कारण से कि श्री कृष्ण कभी तो आएंगे, जब आएंगे तो हम ये सारे दुख दर्द भूल जाएंगे, लेकिन अब वो लौट कर नहीं आ रहे हैं। अब इन जोग संदेशनी सुनी सुनी, बिरहनी बिरहे दही, लेकिन अब इन जोग संदेशनी, जोग मतलब योग, तो अब आप जो योग का संदेश लेकर आए हैं, जो आप हमें बार बार, हे उद्धव, जो आप हमें बार बार योग का संदेश सुना रहे हो, उस संदेश को सुनकर बिरहनी बिरहे दही, बिरहनी यानी विरह अग्नि में पीड़ित जो गोपियां थी, उनके विरह की दही यानी वो बहुत ज़्यादा पीड़ित हो गई। अब जो उनका विरह अग्नि थी वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई। अभी तक तो वो बर्दाश्त कर रही थी, सहन कर रही थी वो विरह अग्नि को, क्योंकि उन्हें आस थी कि एक न एक दिन श्री कृष्ण लौट कर आएंगे। अगर वो आ गए तो उनके जितने भी सारे दुख दर्द थे वो दूर हो जाएंगे, वो भूल जाएंगे उस दुख दर्द को।
परंतु जब उद्धव ये योग का संदेश लेकर आ गए हैं और वो बार बार योग के संदेश का बखान कर रहे हैं, तो अब वो विरहिणी गोपियां कह रही हैं कि अब हमारे जो विरह की अग्नि है वो असह्य हो गई है, अब हमसे वो बर्दाश्त नहीं हो रही है। चाहती हुती गुहारी जितैते उतते धार बही। चाहती हुती मतलब थी, तो चाहती थी, जिससे चाहती थी गुहारी यानी अपनी पीड़ा की गुहार लगा रही थी कि कृष्ण आओ और हमारे दुख दर्द को दूर करो, हमें आनंद की प्राप्ति करो। तो जिससे हमें गुहार लगा रही थी कि आकर के मेरे दुख को दूर करो, जितैते उत्ते धार भाई, उसी के द्वारा ये योग रूपी धारा हमारे पर धार जो है चला दी गई है, यानी तलवार चला दी गई है। किससे की तलवार? योग रूपी तलवार। कि उनसे कहा जा रहा है कि सगुण रूप श्री कृष्ण को भूल करके निर्गुण रूप योग को धारण करके उस पर ब्रह्म को प्राप्त करो। तो इस योग के संदेश को सुन करके जिससे हम उम्मीद लगा रहे थे कि आकर के हमारे सारे दुख दूर करेंगे, वही योग रूपी तलवार रूपी धार हमारे पर चला रहे हैं। सूरदास अब धीर धरई क्यों मर जादा न लही। सूरदास जी कह रहे हैं कि गोपियां अब आगे कह रही हैं कि धीर धरई क्यों, अब हम धैर्य किस बात का धारण करें। धीर मतलब धैर्य, धरई मतलब धारण करना। तो कह रहे हैं अब हम किस प्रकार का धैर्य धारण करें। अब हमारा धैर्यदा की जो मर्यादा है वो तो खत्म हो चुकी है। किस कारण से? क्योंकि उन्हें लग रहा था कृष्ण आएंगे तो अब तक जो भी उनके मन में जिस तरह की भी शरीर में पीड़ा हो रही थी वो बर्दाश्त किए जा रही थी कि एक दिन आएंगे तो सब दुख दूर हो जाएगा। लेकिन अब वो कह रहे हैं हम किस प्रकार का धैर्य धारण करें। अब तो हमें पूरा यकीन हो चुका है कि श्री कृष्ण लौटकर नहीं आएंगे, तो जो धैर्य रूपी मर्यादा है वो हमसे बर्दाश्त नहीं होती। मर्यादा मतलब मर्यादा। तो अब जो ये मर्यादा है कि अब श्री कृष्ण लौट कर के नहीं आएंगे तो हम धैर्य धारण करते नहीं, तो अब हमारे से वो सहन नहीं हो रहा। जो विरह है हमारा, अब उस विरह अग्नि और ज़्यादा बढ़ चुकी है, अब हमसे बर्दाश्त नहीं हो रहा कि अब जो है श्री कृष्ण लौट कर नहीं आएंगे। तो बच्चों ये था गोपियों के माध्यम से उनके विरह के बारे में बताना उद्धव को। तो ये आपको पूरा मैंने अर्थ बता दिया है, इसका भावार्थ बता दिया है। अब इससे जुड़े हुए कुछ इम्पोर्टेंट आपके बोर्ड की परीक्षा में आने वाले प्रश्न हैं जो मैं आपको बताऊंगी। तो बच्चों अभी आपके पाठ क्षितिज के सूरदास के पद के दूसरा जो पद था जो भी मैंने आपको बताया, एक्सप्लेन किया, उसके इम्पोर्टेंट प्रश्न उत्तर हैं जो आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी हैं। तो ये सारे प्रश्न हैं जिनके उत्तर भी साथ में दिए हुए हैं। मैं आपको प्रश्न भी बताऊंगी और उत्तर भी बताऊंगी। तो पहला प्रश्न देखो बच्चों, कवि तथा कविता का नाम लिखिए। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था, पहले पद में ये वाला आपका जो प्रश्न है ये आपको चारों पद में दिखेगा। तो आपको ये अच्छे से पता होना चाहिए कि इसका कवि कौन है। तो कवि कौन है? सूरदास। और कविता का नाम लिखिए। तो मैंने जैसे आपको बताया था कि कविता का नाम है सूरदास के पद, और आप इस तरह से भी इसे ब्रैकेट में लिख सकते हैं, सूरसागर से अवतरित। तो अब आपका सेकंड प्रश्न पर आते हैं, इस पद का प्रमुख प्रतिपाद्य विषय स्पष्ट कीजिए। जैसे कि बच्चों मैंने आपको पहले ही बताया था, प्रतिपाद्य का मतलब होता है जो भी पद लेखक पढ़ा रहा है उसमें उसकी विषय वस्तु क्या है, वो क्या कहना चाह रहा है। तो वहाँ पर उन्होंने प्रतिपाद्य का मतलब यही पूछा है कि इसकी विषय वस्तु क्या थी, लेखक क्या कहना चाह रहा है। तो उसका उत्तर देख लेते हैं बच्चों। इस पद का प्रमुख प्रतिपाद्य गोपियों को का श्री कृष्ण के प्रति अनन्य प्रेम प्रकट करता है। तो यहाँ पर पहले पद का भी आपका अर्थ यही था और दूसरे पद का भी अर्थ यही है, क्योंकि प्रतिपाद्य विषय यानी जो मेन विषय वस्तु चारों पद की वो यही है कि जो गोपियां वो श्री कृष्ण से अथाह प्रेम करती हैं और उन्हीं ही प्रेम को लेकर के चारों पद लिखे गए हैं। तो आपका प्रतिपाद्य चारों में यही आएगा। ठीक है, तो अब आप आगे देखिए भावार्थ। तीसरा प्रश्न देखिए, इस पद का भावार्थ स्पष्ट कीजिए। जैसे कि मैंने अभी आपको पूरा अर्थ बताया, पूरा भावार्थ बताया है, ये लिखित रूप में भी मैंने आपको दे दिया है ताकि आपको अगर इसमें लिखित रूप में लिखना पड़े तब भी आपको समझ में आ जाए। देखो भावार्थ में एक बार पढ़कर बता देती हूँ। गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव, हमने तो सोचा था कि हमारे श्याम सुंदर शीघ्र ही हमारे पास लौट आएंगे और हम उनके साथ रास रचाकर अपने इस दुख को भूल जाएंगी, किंतु तुमने तो जो ये संदेश सुनाया है उसको सुनकर तो हमारी ये लालसा हमारे मन में ही रह गई। अब हम अपने मन की व्यथा किससे जाकर कहें, क्योंकि हमसे तो अब कुछ कहते नहीं बनता। हमने अब तक अपने शरीर और अपने मन की समस्त व्यथाओं को इस आशा के साथ सहन किया कि अपने प्रवास की अवधि समाप्त कर श्री कृष्ण शीघ्र ही लौट आएंगे। प्रवास मतलब वो मथुरा गए थे, यानी जहाँ पर वृंदावन में वो रहते थे वहाँ से वापस लौटकर आ जाएंगे, मथुरा से वापस लौटकर आ जाएंगे। तो अपने प्रवास की अवधि समाप्त कर श्री कृष्ण शीघ्र ही लौट आएंगे,
किंतु तुम्हारे योग के संदेश को सुनकर तो हमारी आशा का आधार ही समाप्त हो गया है, जिस कारण हम विरहिणी कृष्ण के विरह में जली जा रही हैं। हम अब तक जिस कृष्ण को अपनी रक्षा के लिए पुकार रही थी, अब तो वही से दुख की धारा बहने लगी है। सूरदास जी की गोपियां कहती हैं कि अब हम धीरज रखकर क्या करेंगी, जब किसी प्रकार की कोई मर्यादा ही नहीं रही है। भाव यह है कि हमें ये विश्वास था कि श्री कृष्ण हमारे दुखों को दूर कर देंगे, पर अब तो श्री कृष्ण ने ही उल्टा हमें योग का उपदेश भिजवाया है। अब हमारी रक्षा का सहारा कौन है? हे उद्धव, अब तो आप भी स्वयं अपनी आंखों से हमारी दीन दशा को देख चुके हैं। इस दुख के समय में हमारे साहस की समस्त मर्यादा नष्ट हो गई है, अर्थात अब दुख सहन करने का साहस हमें नहीं रहा। तो ये था बच्चों आपके तीसरे प्रश्न का उत्तर, जो भावार्थ था आपका पूरे पद का, वो मैंने आपको एक बार रीडिंग करके भी बता दिया है। चौथा प्रश्न देखो बच्चों, इस पद का काव्य सौंदर्य लिखिए। काव्य सौंदर्य जैसे कि मैंने आपको पहले पद में भी बताया था, काव्य सौंदर्य का मतलब होता है जो पद लिखा गया उसकी भाषा क्या थी, उसमें रस क्या थे, अलंकार क्या थे और शब्द शक्ति और छंद क्या थे। ठीक है, तो वही देखते हैं। काव्य सौंदर्य बच्चों, उसमें गोपियों का धैर्य श्री कृष्ण की प्रतीक्षा करते करते शिथिल होने लगा, क्योंकि वो बहुत समय से इंतजार कर रही थी कि श्री कृष्ण लौट कर के आएंगे। अब जब योग रूपी संदेश उद्धव के द्वारा उन्हें प्राप्त हुआ तो उन्हें पूरा विश्वास हो गया कि कृष्ण लौट कर नहीं आएंगे। तो उनकी जो प्रतीक्षा वो कर रही थी, अब वो उस प्रतीक्षा करते करते शिथिल हो गई हैं। फिर इसकी भाषा बताएंगे। तो भाषा क्या है इसकी? ब्रज भाषा। मैंने आपको पहले ही बताया था कि चारों पद आपके ब्रज भाषा में है। अलंकार वक्रोक्ति और अनुप्रास अलंकार है। रस, इसमें वियोग श्रृंगार रस है। और शब्द शक्ति रक्षणा छंद गेपद। गेपद मतलब गा करके कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मन की मन ही मांझ रही के द्वारा गोपियां क्या कहना चाहती हैं? थोड़ा प्रश्न का उत्तर देखिए। मन की मन ही मांझ रही के द्वारा गोपियां कहना चाहती हैं कि हमने श्री कृष्ण को लेकर अपने मन में ना जाने क्या क्या सपने संजोए थे। हमने सोचा था कि जब कृष्ण लौट आएंगे तो हमारे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे और हम परम आनंद को प्राप्त हो जाएंगे, किंतु उनके संदेश से हम जान गए हैं कि वे अब कभी हमारे पास लौटकर नहीं आएंगे और हमारे स्वप्न ही रह जाएंगे। हमारी परम आनंद प्राप्ति की इच्छा हमारे मन ही में रह गई, अब वह कभी पूर्ण नहीं हो सकेगी। तो ये था आपके इस प्रश्न का उत्तर। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं बच्चों। 4 नंबर के प्रश्न पर आ जाइए। 4 नंबर का प्रश्न आपका देखिए, गोपियां अपने मन की व्यथा किससे कह रही हैं? तो गोपियां अपने मन की व्यथा किससे कह रही हैं? कौन उनके सामने संदेश लेकर आया है? 4 का उत्तर है गोपियां अपने मन की व्यथा उद्धव जी से कह रही थी, क्योंकि संदेश लेकर कौन आया था? उद्धव जी लेकर आए थे, तो उसी से ही अपने मन की व्यथा बता रही थी। तो नेक्स्ट प्रश्न पे आ जाते हैं बच्चों। श्री कृष्ण ने गोपियों को क्या संदेश भिजवाया? तो श्री कृष्ण ने क्या संदेश भिजवाया था? उन्होंने निर्गुण ब्रह्म का यानी योग का संदेश भिजवाया था। तो श्री कृष्ण ने उद्धव के माध्यम से गोपियों को योग का संदेश भिजवाया। नेक्स्ट प्रश्न पर आ जाते हैं बच्चों। गोपियां किस कारण धैर्य नहीं रख पा रही हैं? इस प्रश्न का उत्तर देखते हैं। गोपियों को श्री कृष्ण से ये आशा थी कि मथुरा से लौटकर उनके विरह दुख को दूर कर देंगे, किंतु जब उन्होंने योग साधना का संदेश भिजवा दिया तो उनकी आशा का आधार ही समाप्त हो गया। उन्हें लग रहा था कि श्री कृष्ण आएंगे और हमारे सारे दुख दूर हो जाएंगे, लेकिन जब उन्होंने योग साधना का संदेश भिजवा दिया, जो उनकी आशा थी वो समाप्त हो गई। ऐसे में वे क्या सोचकर धैर्य धारण करें? पहले तो उनके पास धैर्य धारण करने का आधार था कि कृष्ण लौट कर आएंगे, मगर अब वह आधार ही समाप्त हो गया, अतः वह धैर्य नहीं धारण कर पा रही हैं। तो बच्चों, ये थे आपके महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट प्रश्न जो आपके बोर्ड परीक्षा के लिए उपयोगी हैं। तब आप इसको ध्यान से पढ़िएगा, देखिएगा, समझिएगा और अपने नोट्स बना लीजिएगा। अब मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक आप इसको लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें।